जय मसीह की। हम लोग वचन जाने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन वचन से पिता आपको पिता परमेश्वर उन्हें पिता छुए पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन सबको पिता आपका लहू से ढांकती, ताकि उन लोग पिता उनको पिता आशीष करना पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हम लोग पिता परमेश्वर वचन जाने से पहले पिता, हाँ पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपकी आशीषों से भर देना पिता, जितने लोग सुन रहे हैं या पिता पर देख रहे हैं हमें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग के पास वचन नहीं पहुंच रहे पिता, उनके पास भी पहुंचे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपकी आशीषों से भर दे, उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। तूने पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर सुंदर दिन और ये सुंदर समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम वचन जानने से पहले हम प्रभु का स्तुति करते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना चले, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झूले, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जितने भी ब्रदर सिस्टर मेरे साथ जुड़े हैं, those are the connected with me, praise the Lord.
आज का वचन हम देखेंगे, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे आज के वचन में हम क्या सीखते हैं। यहाँ पे वचन में हमें बताता है कि हमारा जैसे यीशु मसीह हमें सिखाता है कैसे चलना चाहिए। जीसस इज टीचिंग अस टू हाउ टू वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। First of all, here we have to see John's chapter 3 and verse 1. यहाँ पे देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक में से 3 का एक में से यहाँ पे निकोदेमस करके एक आदमी, जो एक मनुष्य था, जो वो आदमी निकोदेमस जो यीशु के साथ मिलने को आता था। द निकोदेमस केम टू मीट टू द जीसस एट नाइट। यीशु के साथ मिलने के लिए वो रात में चोरी चुपके आता है, क्योंकि वो यहूदियों का क्या था, एक सरदार था। आप जानने के यहाँ बात है भाई और बहनों, जब कोई लीडर होता है, कोई बड़ा होता है यहूदी में से, तो उनको यहूदी लोग दबाए नहीं, चिपे नहीं बोल के वो यीशु के साथ क्या करता है, रात में यीशु के पास मिलने के लिए जाता है। बिकॉज ऑफ द लीडर दैट इज रूलर, द निकोदेमस वाज द फरीसीज नेम इट द निकोदेमस, एंड द निकोदेमस अ रूलर बिकॉज there is the Jewish rulers. That is why he went to meet him to at night. Because why, brother and sister? See, if we want to know true, and we have to go deeply, we really that thing searching we are sometimes. That is why Nicodemus has gone at night to that true things, what in the Jesus in that he wanted to see and he wanted to know about that things. ये जो निकोदेमस जो था, जो यीशु को बहुत अच्छी तरह जानने के लिए वो रात में गया, और उसको चाहत था कि मैं जानूं कि सच में जो चीज़ यीशु मसीह करता था, जो चीज़ वो एक पिता का पुत्र ही कर सकता है। देखिए, जादू टोना तो बहुत कर सकता है, लेकिन मुर्दों को नहीं जिला सकता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाते थे। यीशु मसीह क्या करते थे, 4 दिन का लाजरस को भी जिलाए। जादू टोना वाला कर सकता है, सिर्फ जादू टोना सांस नहीं डाल सकता है। जादू टोना वाला मंत्र पढ़ सकता है, जादू टोना वाला शैतान के द्वारा से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर सांस नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए निकोदेमस को ये जानकारी होना कि एक वो परमेश्वर का एक पुत्र, एक ऐसा मतलब एक उसको जानकारी लेने के लिए जानकारी और भी चाहत रखा। तो कितने भाई बहन हैं जो हम आज वचन की ओर चाहत रखते हैं कि हम बैठ के बाइबल पढ़े, और हम अब नहीं भी समझ रहे तो परमेश्वर से हम बुद्धि ज्ञान मांगे, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर वही है। यहाँ पे बहुत अच्छा से निकोदेमस को समझाता है, यीशु मसीह बात करता है और सच में उसको बोलता है, तुम रूलर हो कि तुम यहूदियों को सरदार हो के भी तुम नहीं समझते हो। तो भाई और बहनों, यहाँ पे आज हमें जानने की ज़रूरत है। और अगर हम समझते हैं कि हम बहुत ही समझ गए तो भी हम थोड़े समझे हैं। हम यदि पूरा बाइबल को पढ़ते हैं तो भी हम आत्मा से अगर हर एक वचन को अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम थोड़े समझे हैं। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, आत्मा से जानना है, परमेश्वर से मांगना है बुद्धि और ज्ञान, और उस चीज़ के लिए हमें हमारे जीवन में लागू करना है। When we read the Bible only for not to knowledge, but we should be read for the which is the deeply we have to connect with the truly which is the God way, and the which is the Holy Spirit teaching us and everyday guiding, that we have to be more and more deeply we have to be go and we have to be connect. And so we are today what we are learning from this scriptures, and we are really you're saying the Jesus is speaking about the really Nicodemus with। यहाँ पे बताता है यीशु मसीह कैसे बात किया निकोदेमस से, और परमेश्वर का वचन ये बताता है। यीशु मसीह बोलता है उसको, निकोदेमस को ऐसा बोलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य
देखने ना सके, मतलब देख नहीं सकता है। तो आज बोलता है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो देख नहीं सकता है क्या? राज्य, किंगडम ऑफ गॉड यहाँ पे बताता है। इसीलिए निकोदेमस को समझाता है यीशु मसीह की आपको नए सिरे से जन्मना बहुत ज़रूरी है। तो आज कितने भाई बहन हैं जो हम गहराई में यीशु को जानना चाहते हैं, पिता को जानना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा को और भी हम अपने सफाई से चल के उनकी पवित्र आत्मा के ताज से बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल द रियली होलीनेस विद द वी वांट टू ट्राई टू वॉकिंग एवरी डे एंड डीपली वी आर गोइंग, एंड हाउ मेनी पीपल वी आर कनेक्टिंग more in word of God, how the teaching us like that. Brother and sister, that is why we should be born again. So we should be, yes, Nicodemus, Jesus was the answer it like this. Really, Jesus' answer is the very truly, and Jesus is saying to we have to be born again. Why? Brother and sister, why we have to be born again? If we not understanding the word of God, we not going the deeply, then we are just reading and closing the Bible. That is not called the only, that is called rooting we are doing. But the word, the connecting with the Jesus Christ, with the Holy Spirit, with the Father, like we have to go deeply. We have to sit and we have to talk. We have to, whenever we are reading the Bible, brother and sister, really. And in the other scripture side also, in the Matthew, in also very nicely Jesus was making to understand to how to we have to walk in word of God. Because why, brother and sister? क्योंकि ऐसा हमें बहुत अच्छी तरह से मैथ्यू में भी यीशु मसीह समझाता है, और मैथ्यू का चैप्टर्स में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फरीसीस जो रहता है वो यीशु मसीह को नकारने वाला रहता है, सदूसीस लोग रहता है वो नकारने वाला रहता है। इसीलिए दूसरा साइड जब भी हम मैथ्यू में देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करता है। मैथ्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, सच में यीशु मसीह यहाँ पे भी बताया है। अगर हम दूसरा साइड देखेंगे, अगर हम देखेंगे जॉन का हम देखेंगे 8 का 49 में, तो 8 का अगर 49 में, जॉन चैप्टर 8 एंड 49 में देखेंगे तो क्या बोलता है यीशु? यहाँ पे देखेंगे यीशु ने उत्तर दिया मुझे दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने ही पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो, ऐसा बोलता है। क्यों बोलता है निरादर? क्योंकि ऑलरेडी उधर भी अगर सदूसीस फरीस को मैथ्यू चैप्टर्स में देखेंगे, मैथ्यू में देखेंगे तो वहाँ पे भी निरादर करता है, मतलब आदर नहीं करता है। तो दैट इज God to not giving the respect, God to not obeying. They are listening word of God, but they are not obeying, not walking. So that is why Jesus has spoken here already. फिर से यीशु मसीह यहाँ पे भी बताता है, यहाँ पे भी सुनने में आता है कि यीशु कैसे बोलता है कि तुम मेरा आदर नहीं करते हो। सच में, क्योंकि वो एक पिता के द्वारा एक वचन को एक हमारे सामने रखता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, और खुद भी यीशु मसीह चलता है, इसीलिए हमें भी वो चलने के लिए बोलता है। हाउ द जीसस ऑल्सो वॉकिंग इन वर्ड ऑफ गॉड कंप्लीटली, ही हैज़ डन हिज रन एंड he has walked with the Holy Spirit and the obeyed the Father is what the Father has taught him. And when we are reading the scriptures, then that time really we are getting how the Father is doing, that I am doing. Jesus is saying, really, जैसा मेरा पिता करता है वैसा मैं
करता हूँ, ऐसा बोल के परमेश्वर का वचन को पाया जाता है। तो भाई और बहनों, अगर हम यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, यीशु मसीह का हम क्या बोलते हैं दुल्हन बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के जैसे हम फॉलो करेंगे। तो जैसे यीशु मसीह पिता को देख के फॉलो करता है, ऑलरेडी उन्होंने करके वापस स्वर्ग पे चला गया, अब आने वाला है, तो वैसे ही हमें भी सिखाता है कि हमें भी करना। हाउ द जीसस हैज़ द फॉलो टू द फादर, like that Jesus also teaching to us to how to we have to walk in word of God, not only listen, but the many people see word of God every day opens, they are reading, but not they are taking deeply, and they are listening the word of God also, they are not taking deeply, and they are just that is why another side, if we see the in Matthew chapters, if we here saying like this, यहाँ मैथ्यू में भी समझाता है कि किस तरीक़ा से यहाँ पे समझाता है। अभी न्यू बॉर्न का मतलब क्या है, नया जन्म का मतलब है, उसका हम पूरा उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। क्यों तुम बोलने का मतलब क्या है, निकोदेमस जब यीशु से मिलता है तब उसको समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन वो समझने की कोशिश करता है, इसलिए यीशु उनको समझाता है नए सिरे से जन्मना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो भाई और बहनों, यहाँ देखेंगे कैसे यीशु मसीह रिपीट करता है, क्या चीज़ को रिपीट करता है। वाई द जीसस हैज अगेन रिपीटिंग दिस वर्ड विच इज़ द अजाया chapters in we are getting that Isaiah has already spoken in the Isaiah chapters, that only Nicodemus here, that only Jesus Christ was the repeating here. See here, तुम कानों से तो सुनते हो परंतु समझते नहीं, और आँखों से तो तुम देखते हो परंतु तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचे सुनते हैं और उन्हें अपनी आँखों मूंद लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। मतलब यहाँ पे बोलता है, अगर हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, तो और फिर हमारा मन को अगर फिरा लेते हैं तो प्रभु हमें चंगा करेगा, आत्मिक चंगा, जो हमारे अंदर परमेश्वर नॉक करता है, जो दरवाज़ा को खटखटा रहा है, वो चंगाई हमको मिलेगा। आज परमेश्वर का वचन ये सिखाता है हमें, वाई द वर्ड ऑफ गॉड आर टीचिंग अस टुडे, बिकॉज यू आर सेइंग already this scriptures again repeating. Why repeating? Jesus also repeating this. Isaiah has spoken that Jesus was repeating, because this is the word of God. Yes, and saying, if you hear but you not hearing, मतलब सुनते हो बट समझते नहीं हो और चलते भी नहीं हो, आँखों से देखते, if you look there but you not properly seeing. What is the meaning of properly not seeing? If we sometimes we see that yes, we are reading the word of God, yes, God has said not to do that, but still we are doing that. But if we are taking seriously newborns, if we taking seriously, then we are really walking in word of God, then we are newborn, which is the Jesus is already spoken with the Nicodemus. जैसे कि यीशु मसीह निकोदेमस के साथ ऑलरेडी बात किया, ऑलरेडी जब जॉन से स्क्रिप्चर्स में देखेंगे, यूहन्ना का पुस्तक में 3:4 में, तो ऑलरेडी यीशु मसीह बात कर चुका कि तुमको नया सिरे से जन्मना है। जो तुम कर रहे हो, जो चीज़ में चल रहे हो, अभी तक तुम्हारा आँख नहीं खुला है, ना तुम्हारा हृदय खुला है, इसीलिए ना नया जन्म लो। नया जन्म का मतलब, तो निकोदेमस बोलते, क्या मैं फिर से, हम इतना बड़े हूँ, फिर क्या माँ के पेट में जा सकती हूँ? इसका नया जन्म का मतलब है हम कोई माँ के पेट में फिर से नहीं जा सकते, लेकिन हृदय को चेंज करना है। हमारे आत्मिक जीवन जो कैसे चल रहा है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, उसको चेंज करना है। हमारे जीवन में जो हम
बुराई के अगर बाइबल पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, या तो हम बुराई में चलते हैं बाइबल पढ़ के भी, तो हमें उस चीज़ को नए सिरे से जन्म। क्यों? निकोदेमस तो रूलर था, यहूदियों का सदर, उसको मालूम है व्यवस्था के बारे में, बट उनको चाहत था कि वो एक चीज़ पर यीशु को जाने। वैसे हमें भी डीपली जानना है, और जब हम आते हैं परमेश्वर के वचन के ओर, तो हमें उस पर और डीपली जाना है। जैसे यीशु मसीह बात करते हैं निकोदेमस के साथ, वैसे हमें इस बाइबल में जब हम हमारे हृदय को लगाएंगे और पूरे हृदय से हम इसको जानेंगे और बात करने को चाहेंगे, तब जाके हमारा जीवन, और जब हम बाहर जब वो चीज़ को फेस करते, तब हम उस वचन के द्वारा हम साइलेंट होते, उस वचन के द्वारा हम अपने आप को उस वचन में रखते, तब जाके हम नए सिरे से जन्मते हैं। When we are learning this word of God, then we are if we learn it word of God, how the Nicodemus has spoken with the Jesus Christ, and Jesus Christ as a newborn, we should be newborn. If we are not newborn, then we don't know how the Christ is teaching us, how the Christ is saying. Newborns means what? We have to be go deeply and connect with the Jesus Christ. We should be whenever we reading the Bible, whenever we reading the word of God, that time we should be that word, we should be whenever taking, we should be go deeply and speak with the God. And whenever we going outside and anything we are different, or our eye in that badness thing coming, then that word of God will control us. Word of God we will know. Yes, I read it morning and I have to be not to do that. We are controlling. Yeah, we are the follow the word of God. Christ we are following, because Jesus has taught it us to not to do the badness thing. That is why we should be newborn. We should be walk, brother and sister. If we are not newborn, then we will not go to the this kingdom of God. Brother and sister, why the saying here, the Jesus was the Nicodemus too? Because we should be newborn. We should be make our heart to the word of God in. We should be walk in word of God. And if we are thinking this day, really we reading for 10 chapters every day Bible, but if we are not walking in word of God, that is not to call we are newborn. Yes, अगर हम 10 भी 10 जैसे कि 10 हम पत्री अगर पढ़ लेते हैं, तो भी अगर हम 10 पत्री पढ़ने के बाद अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम नया सिरे से नहीं जन्मे हैं। तो इसीलिए हमको नया सिरे से जन्मना है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, सिर्फ सुनो मत, सिर्फ देखो मत। यहाँ साफ साफ बताता है, तुम देखते हो बट समझ नहीं सकते हो ना, सुनते हो बट सुनी के जैसे होते हो। तो अगर वचन को हम पूरी अच्छी तरह से लेंगे, तो हम जाके प्रभु का प्रभु हमें क्या करेगा? चंगा करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा, और मैं उन्हें चंगा करूँगा। चंगा करूँगा का मतलब क्या है? हृदय को हमारा चंगा करेगा। जो हमें वो बीमारी, जो हमें जो क्या बोलता है, वो बंद आँख, बंद ईयर, बंद कान, बंद आँख, वो खोल देगा जो हमें बीमारी पकड़ा है। तो भाई और बहनों, बीमारी पकड़ा है मतलब हम स्वस्थ ही है, लेकिन सुन रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। वो चीज़ को हमारे जीवन से हटाएगा, चंगा करेगा। यहाँ पे वचन बहुत अच्छे से यशायाह का वचन को दोहराया है जीसस ने। और जैसे कि पिता के द्वारा यशायाह को भी हर एक चीज़ का मिलता है दर्शन और बातें, उस चीज़ को प्रकट करता है। वही चीज़ को यीशु मसीह भी यहाँ पे प्रकट किया है, बताया है। यीशु मसीह भी उसी को रिपीट किया है। तो आज हमें कैसा चलना चाहिए? द सेम Isaiah has spoken. Isaiah has that message God from God it, and seeing that the Isaiah chapters in, if we see the Israeli people has also done the there is many mistake and they are not listening. They are just seeing, but if Isaiah also preaching, then as they see, they listen, but they're not
truly seeing that which is the God is the making to how them also to free. That is why here also again that the same scriptures we getting in the Matthew chapters. Brother and sister, what you thinking today? If we are really walking, reading only, no, walking in the word of God, and the whenever we going outside and we are sometime facing difficulty, and how this word will control us, that time we thinking I read the 10 scriptures today, but that scriptures, that word of God is controlling me, and now today I will be really see how the God wants to telling me to see there, how the God wants to saying me to listen, like that. Brother and sister, yes, today's message saying we have to do like that. अगर हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि हम जो चीज़ जो परमेश्वर का 10 पत्री पढ़े, चाहे 5 पत्री, चाहे 1 लाइन, चाहे 2 लाइन, लेकिन वो चीज़ हमें बाहर जाते हैं तो हमें कंट्रोल करता है. जब हम डीपली जाते हैं और डीपली पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें कंट्रोल करता है कि जो तुम देख रहे हो उसको मत देखो. जो मैं बोलती हूँ वो वचन तुम्हारे आँख में दिखना चाहिए कि वो चीज़ को, बुराई को मत देखो. जो तुमने सुना वचन में पढ़ के वो चीज़ को सुनो, बट जो तुम बाहर से सुन रहे हो उसको मत सुनो. तभी जाके हमारा नया जन्म होता है. भाई और बहनों, आज हमें जो बुराई जो हमारे जीवन में सुनते हैं और उसको हम लेते, उसको नहीं लेना है. जो हम सुबह वचन पढ़े हैं उसके द्वारा हमें कंट्रोल करना है हमारा ईयर को, हमारा आँख को. वो बुराई हो रहे वहाँ पे पाप हो रहा है तो उसको बंद करना है, और जो वचन सुबह पढ़े हैं उसको ध्यान करना है कि प्रभु ने ऐसा बोला है, मुझे आँख उधर नहीं मतलब लगाना है. आत्मा परमेश्वर की ओर से वो आत्मिक जीवन में चलना है बोलेगा तो वहाँ से हट जाना है. तो भाई और बहनों, इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है. परमेश्वर आशीष करे. इसीलिए बोलता है यीशु मसीह को आदर देना बहुत ज़रूरी है. और यीशु मसीह सच में आज हमारे लिए एक अपने आप को दिया, क्योंकि आज हम उस जीवन के अनुसार जीना बहुत ज़रूरी है. जीसस हैज़ गिवन ओन सेल्फ for us because our sins and we are today set free because of his blood. So we should be follow him. We should be walk in word of God, how the Jesus is telling us. We will pray together. चलिए हम लोग प्रार्थना करते इस वचन के लिए. धन्यवाद पिता परमेश्वर आज का वचन के लिए, जो आज हमें परमेश्वर पिता जो एवरीडे का भोजन है, जो वचन हमें देते हो आप. थैंक यू सो मच फॉर लॉर्ड फादर एवरीडेज फूड यू आर गिविंग अस. दिस द वर्ड ऑफ गॉड. थैंक यू सो मच. दोज आर ब्रदर सिस्टर हियर कनेक्टेड विथ अस and those are the watching and pray, Lord Father, they are home family in, they are in the relative in, let your word of God will be set free to the Lord Father them, and Lord Father whatever they are thinking in this time, Lord Father, let always the root, that the seed which is the word of God, that go to the deeply, and that root will be hold that the which is that their self, Lord Father, their self is a lot like a mud, and that seed with the word of God, it is gone, and let be that strongly it will be grow up, that the tree, and that fruit will come, Lord Father. I pray in their Lord Father, in their life in change, and Lord Father, their thinking will change, their mind will change in Jesus' mighty name. Hallelujah. Not be they will be same, but they will be newborn, Lord Father, in the name of Jesus. Thank you, Lord Father. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूं उनके घर परिवार, उनके जीवन में, और परमेश्वर उनके जितने भी कुटुंबी में मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि उनका जीवन बदल जाए वचन के द्वारा, और उनकी जो परमेश्वर उनके शरीर जो जमीन है जिसमें इस वचन को बोया है प्रभु, वो जड़ पकड़े और परमेश्वर
जड़ पकड़ के वो गाछ बने और फलदायी बने परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका जीवन बदले परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहन यहाँ पे समय निकल के इस वचन को सुने, उनके जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। थैंक यू फादर, देयर टाइम लॉर्ड फादर गिवन टू यू लॉर्ड फादर, लेट देयर लॉर्ड फादर देयर लाइफ विल बी चेंज विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस माइटी नेम इन आई प्रे। enemy will be not Lord Father attack to their home family Lord Father. You are the savior, we believe Lord Father. Yes Lord Father, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर पिता आज प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी दुष्ट आत्मा शैतान कार्य न कर सके, उनके जीवन बदले और उनके घरों में शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन लोग बढ़े और आशीष से भरे परमेश्वर। जैसा आपका वचन बताता है, जैसे आपके वचन में बने रहते हैं, आपके वचन में चलते हैं, तो उसको मृत्यु छूने ना पाएगा परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, एंड योर वर्ड इज सेइंग लॉर्ड फादर कि इफ यू विल वर्क इन वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू follow to word of God and listen it to, and how the you say that way, if we walking, then that the really Lord Father, that death will be never touch you, never touch, that your word is saying Lord Father. Thank you Father, thank you Father. Those are the here connected, those brothers sister, if they are using the witchcraft and they are using the they are home family in anything, I pray let they will be set free from Jesus' blood. हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा उन घरों में परमेश्वर पिता कोई भी यदि ऐसा जादू टोना वापर रहा है, यूज कर रहा है, तो उन सबों को छोड़े यीशु के लहू के द्वारा, और प्रभु शांति आए उन घरों में और शैतान बाधा ना कर सके पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता नौकरी या तो काम या तो बिजनेस के लिए जिस तरीका से प्रभु ये वर्ल्ड में माहौल ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर पिता आपकी तरफ फोकस देने में परमेश्वर पिता दे, और ना कि परमेश्वर पिता बीमारी की और ना कि परमेश्वर पिता कुछ ऐसा दवाई की और नहीं, क्योंकि दवा हमारा आप है और तब परमेश्वर तंदुरुस्ती आप बनाते हैं। परमेश्वर संसार को चलाना वाला परमेश्वर आप है पिता, और परमेश्वर हम आप पे निर्भर रहना चाहते, उनके ध्यान आप पे जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, आई प्रे not only there has to be focus on medicine or Lord Father any Lord Father worldly things, or the Lord Father let their focus will go in word of God, and the Lord Father listen to the your word way, and Lord Father walk in your word way. Father help them Lord Father to your way. Thank you so much Lord Father. परमेश्वर पिता जिसको भी नौकरी का जरूरत है, जिसको भी परमेश्वर बिजनेस का, आप उनको आपकी इच्छा अनुसार हेल्प करोगे पिता। Those who wanted to job, those who wanted to business, let be the your way, you will help them Lord Father. And those are the Lord Father online class they are joined Lord Father, their knowledges you will be prepared, not the Lord Father enemy, but the you will be prepared. Those children are the Lord Father study for preparing them, you will be guide Lord Father, you will be give the Lord Father your way to, you will be make it Lord Father. Thank you, we pray Lord Father for that. परमेश्वर पिता जितने बच्चे पढ़ने में और परमेश्वर ज्वाइन हुए हैं, जो परमेश्वर और ऑनलाइन क्लास कर उनकी बुद्धि ज्ञान आप बढ़ाएंगे, उन्हें और आप ही शिक्षा देंगे आपके इच्छा अनुसार परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, ताकि आपका महानता हमारे जीवन में बनी रहे। थैंक यू फादर, योर ग्लोरीफाई इन आवर लाइफ इन ऑलवेज साइन लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस माइटी नेम इन वी प्रे। सारे महिमा आदर आपको देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस माइटी नेम इन आई प्रे। आमीन। सब कोई को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।